राधे राधे बच्चों। अभी हम केमिकल बॉन्डिंग में आज डिस्कस करेंगे वीवीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है ना। मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट के बाद जो जहाँ से मेन क्वेश्चन आते हैं वो मेनली डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि अभी एग्जाम तुम्हारा बहुत जल्दी है, जनवरी में। तो देखो मैक्सिमम जो सवाल आते हैं केमिकल बॉन्डिंग से, वो बेसिकली क्या है, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड आते हैं। ठीक है ना। उसी तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी मैंने बताया था कि वहाँ पर भी बॉन्डिंग से ही सवाल आते हैं, ज्योमेट्री वगैरह पूछी जाती है। और यहाँ पर भी जो सवाल पूछेगा नॉन कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड में वो यहीं से पूछेगा। ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में देखो कि ये वाली थ्योरी जो डेवलप की थी वो हिटलर एंड लंदन ने 1927 में इसको डेवलप किया, और दिस थ्योरी वाज एक्सटेंड बाय पॉलिंग एंड स्लेटर इन 1931। ठीक है। तो मेन जो पोस्टुलेट्स हैं इस वाली थ्योरी के, वो मैंने सारे नोट किए हुए हैं और आपको समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो देखो नेक्स्ट पेज। तो पहला पोस्टुलेट इस वाली थ्योरी का क्या, कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड जो फॉर्म होगा वो एटॉमिक ऑर्बिटल, कौन से वाली एटॉमिक ऑर्बिटल, जो वैलेंस शेल के अंदर है, उनमें ओवरलैपिंग से केमिकल बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है ना। A covalent bond is formed by overlapping of atomic orbitals of valence shell। ठीक है ना। ऑफ टू एटम, यानी दो एटम की जो वैलेंस शेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स होंगी उनमें ओवरलैपिंग होगी और उसके बाद ये बॉन्ड बनेगा। ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। जिन ऑर्बिटल्स के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होगा उन्हीं की ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि उनको क्या करना है, पेयर्ड अप करना है इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है ना। तो द एटम्स विद हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स मस्ट बी अलाइन्ड इन अ प्रॉपर डायरेक्शन। तो जो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होने के लिए दोनों एटम का क्या है, अलाइनमेंट प्रॉपर डायरेक्शन में होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ओवरलैपिंग हो नहीं पाएगी अगर उनकी अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं रहेगी। ठीक है ना। तो आफ्टर ओवरलैपिंग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज बिटवीन टू एटम्स। ओवरलैपिंग यानी बॉन्ड फॉर्म होने के बाद में जो बॉन्ड के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, अब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहेगा उसकी मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ पर रहेगी, दोनों इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर रहेगी, दो एटम के बीच में। ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। यानी कि जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। सिंपल वन। टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यहाँ पर दो तरह के बॉन्ड बनते हैं। तो पहला बॉन्ड बनेगा, उसको क्या कहते हैं हम, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है ना। और दूसरा जो बॉन्ड बनता है वो क्या है, यहाँ पर पाई बॉन्ड। ठीक है। अब देखो सिग्मा बॉन्ड जो बनेगा वो किस तरह से बनेगा, कि पहला डिस्कस करते हैं हम सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड तो यहां मैं लिख दूं, इट इज फॉर्म बाय end to end overlapping of two atomic orbitals। ठीक है। two atomic orbitals। ठीक है। तो सिंपली जैसे एक ऑर्बिटल मान लो ये हमारे पास में है, एक ऑर्बिटल ये है और एक ऑर्बिटल ये है, तो इन दोनों की ओवरलैपिंग होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों के एंड में ओवरलैपिंग होगी। ये नहीं है कि एक ऑर्बिटल ऐसे और एक ऑर्बिटल है, तो इनमें ओवरलैपिंग हो ही नहीं सकती। ठीक है। तो एंड टू एंड ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसको कहेंगे हम सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड बेसिकली कितने तरह की ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बन सकता है, A sigma bond
can be formed by following types of overlapping. ठीक है, following types of overlapping, इतने तरह की ओवरलैपिंग होगी तभी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। पहला हो गया इसमें ये बाई एस ओवरलैपिंग, एस ओवरलैपिंग यानी दोनों एटम की एस ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, एस ओवरलैपिंग। दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर बाई एस पी ओवरलैपिंग, ठीक है। एंड द थर्ड वन जो बनेगा बाई एस बाई पीपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग, ठीक है ना। तो तीन तरह की ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वो सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं कि इसमें एस ओवरलैपिंग के मैं एग्जांपल लेता हूं नेक्स्ट पेज पर। पहला ले लिया हमने एग्जांपल्स ऑफ एस ओवरलैपिंग, ठीक है ना। तो यहां पर एक मॉलिक्यूल डिस्कस कर लेते हैं हम, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहां पर देखो कि एक दो हाइड्रोजन एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है। एक हाइड्रोजन को ले लिया हमने, मान लो ये एक हाइड्रोजन एटम प्लस ये दूसरा हाइड्रोजन एटम, इसकी ये 1s ऑर्बिटल, इसकी भी ये 1s ऑर्बिटल, ये हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है हाइड्रोजन का 1s पर, दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो मैं इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर लिख दूँ, जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन इसका ये और एक इलेक्ट्रॉन इसका ये, ठीक है। अब ओवरलैपिंग होने के बाद में क्या मिलेगा हमको कि ये ओवरलैपिंग हो गई, इस तरह से इनकी ये ओवरलैपिंग हुई, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस। तो जो बीच में जो रीजन है ये क्या हो गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला रीजन, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन, ठीक है। ये भी हाइड्रोजन एटम था और ये भी हाइड्रोजन एटम, तो इसको कैसे नोट करेंगे H सिंगल बॉन्ड H, और ये जो बॉन्ड है वो कैसा होगा सिग्मा बॉन्ड, ये जो बॉन्ड बना उसको कहेंगे हम क्या सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड जो है वो ऑलवेज कैसा होगा सिंगल बॉन्ड होगा, इट विल बी ऑलवेज सिंगल बॉन्ड। तो ये इसका एक एग्जांपल हुआ एस ओवरलैपिंग का। इसी तरह से देखते हैं हम दूसरा एग्जांपल ले लें, दैट इज इसमें एस ओवरलैपिंग का दूसरी तरह का ओवरलैपिंग हमारे पास क्या सेकेंड वन एस पी ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग में। अब देखो ये हमारे पास क्या है, ये पी ऑर्बिटल किसी भी एटम की वैलेंस शेल की, प्लस ये दूसरी पी ऑर्बिटल, इन दोनों के बीच में एंड टू एंड ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। अलोंग द एक्सिस, सेम एक्सिस के अलोंग एंड टू एंड जो ओवरलैपिंग होगी उसको कहेंगे हम क्या, दिस इज मान लो ये क्या हमारे पास pz ऑर्बिटल, दिस इज आल्सो pz, ठीक है। तो ओवरलैपिंग के बाद जो बनेगा वो इस तरह की ओवरलैपिंग, सॉरी एक s रहेगी और एक क्या रहेगी
पी रहेगी क्योंकि हम sp ऑर्बिटल, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पर क्या है, s ऑर्बिटल है और ये p ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल, दोनों की ओवरलैपिंग से बनेगा ये इस तरह से बॉन्ड बनेगा। ये इसका न्यूक्लियस, ये दूसरे वाले एटम के का न्यूक्लियस। अब देखो ये जो रीजन ऑफ ओवरलैपिंग है यहाँ पर, ये दिस इज द रीजन ऑफ ओवरलैपिंग, ये क्या बना हमारा सिग्मा बॉन्ड। और कौन से वाला सिग्मा बॉन्ड बना है, बाय ओवरलैपिंग ऑफ s एंड p ऑर्बिटल, ठीक है। sp ऑर्बिटल के बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास में जो हम अगले पेज पर भी डिस्कस करते हैं। तो sp ओवरलैपिंग से भी क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड, एक s ऑर्बिटल एक एटम का रहेगा और एक p ऑर्बिटल दूसरे एटम का रहेगा, ठीक है। ss ऑर्बिटल में क्या हो गया हमारे पास में, ये हाइड्रोजन s2 मॉलिक्यूल का एग्जांपल हो गया। इसी तरह से देखेंगे नेक्स्ट पेज पर, दैट इज sp ओवरलैपिंग का फॉर्मेशन ऑफ HF मॉलिक्यूल। HF में देखें कि हाइड्रोजन की s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन की s ऑर्बिटल, ये हो गया हाइड्रोजन एटम, प्लस ये फास्फोरस की फ्लोरीन की क्या हुई, p ऑर्बिटल, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या है 1s1 और फ्लोरीन का जो कन्फिग्रेशन है वो क्या है 1s2 2s2 2p x 2 हो गया मान लो 2py2 एंड 2pz1। तो ये 2pz ऑर्बिटल हुई इसकी, और ये वाली कौन सी हुई 1s ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। ये यानी कि H एटम की और ये फ्लोरीन एटम की, तो दोनों के अंदर अब ओवरलैपिंग होगी। यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक अनपेयर्ड और एक अनपेयर्ड यहाँ पर, अब ओवरलैपिंग हो गया, यानी कि ये अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ गए, इस वाले रीजन में आ गए, ठीक है। जिसको हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर क्या होगी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये जो बॉन्ड बना यानी s और p ऑर्बिटल से बना, यानी हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बना वो s एंड p ऑर्बिटल से बना, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल हुआ हमारे पास क्या sp ओवरलैपिंग का। सिमिलरली देखते हैं हम आगे दूसरा एग्जांपल, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल। H2O मॉलिक्यूल में क्या है, एक हाइड्रोजन एटम, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s पर, दूसरा ऑक्सीजन एटम, यानी दो हाइड्रोजन का दोनों का सेम रहेगा कॉन्फ़िगरेशन, और ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2px2 2py1 हो गया 2pz1, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो 2 2 4 2 6 और ये 2 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सॉरी एटॉमिक नंबर कितना है इसका 8, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 8 हो गए, 2 2 4 2 6 और एक 7 और एक 8। अब हमारे पास ये दोनों ऑर्बिटल अवेलेबल है ऑक्सीजन के लिए, यानी 2py और 2pz। तो इसमें ओवरलैपिंग किस तरह से होगी, देखो कि ये मान लो हमारे पास ऑक्सीजन एटम हो गया और इसकी ये एक p ऑर्बिटल और ये दूसरी p ऑर्बिटल,
ठीक है ना। ये मान लो हमारे पास में क्या है 2pz है और ये 2py है, तो 2py की जो ओवरलैपिंग होगी ये देख लें कि ये यहाँ पर 2pz और ये 2py, ठीक है। अब इसकी जो ओवरलैपिंग हो रही है वो हाइड्रोजन के साथ हो रही है। ये हाइड्रोजन एटम यहाँ और ये हाइड्रोजन एटम यहाँ पर हो गया, ये वाला एक H एटम और ये वाला एक H एटम, ठीक है। तो दोनों की ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बना वो HOH। अब यहाँ पे एग्जैक्ट जो बॉन्ड एंगल बेसिकली इस वाली थ्योरी के अकॉर्डिंगली तो क्या है, क्योंकि ये प्रिमिटिव स्टेज में थ्योरी थी जिसको मैंने बताया ना कि आगे इसको एक्सटेंड किया हिटलर एंड लंडन ने, तो वो हाइब्रिडाइजेशन में आता है बेसिकली। तो यहाँ पर जो बॉन्ड होगा बेसिकली वो 90 डिग्री होगा, लेकिन एक्चुअल में जो एंगल रहता है वो जो इसका जो शेप रहता है, इसी चीज को ये वाली थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी 104.5 डिग्री एंगल को। इसी तरह से अमोनिया मॉलिक्यूल में, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास में जो नेक्स्ट वाली ओवरलैपिंग है, इसमें दो एग्जांपल हो गए और एग्जांपल ले लेते हैं हम। दूसरा दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ NH3 में एक तो हाइड्रोजन 1s1 हुआ कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन का कितना हुआ 1s2 2s2 2px1 2py1 and 2pz z1 हुआ। अब ये तीनों ऑर्बिटल के अंदर क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास नाइट्रोजन, इसके पास ये तीन ऑर्बिटल, ये तीन ऑर्बिटल हो गए, ठीक है ना। तो ये मान लो क्या है हमारे पास में 2px हो गई, ये 2pz हुई और ये 2py हुई, ठीक है। अब इन तीनों ऑर्बिटल की जो ओवरलैपिंग होगी वो s ऑर्बिटल ऑफ 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ है। तो s ऑर्बिटल ऑफ 3 हाइड्रोजन एटम देखें कि ये हो गई एक s ऑर्बिटल, ये एक s ऑर्बिटल और ये s ऑर्बिटल, तो ये ओवरलैपिंग, दिस इज द ओवरलैपिंग, ठीक है। तो ये s और p के बीच में ये भी s, ये भी s, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो 3 सिग्मा बॉन्ड बने, यानी कि नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन और तीनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल दिख रहा है वो कितना है 90 डिग्री, लेकिन वो एग्जैक्टली जो बॉन्ड एंगल है वो 107 डिग्री रहता है, ठीक है ना, वो 90 डिग्री नहीं होता है। इसी वाले पॉइंट पर ये वाली थ्योरी क्या है फेल हो गई थी, या हम ये कहें कि इसको और एक्सटेंड किया हिटलर एंड लंडन ने 1931, ठीक है ना। एक्चुअल जो शेप होता है इसका वो कैसा रहता है, जो हमें आगे हाइब्रिडाइजेशन से पता चलेगा वो पिरामिडल शेप होता है, ठीक है, या वेस्पर थ्योरी से पता चलेगा। तो ये कुछ एग्जांपल हुए हमारे पास में एस की ओवरलैपिंग के। इसी तरह से आगे देखते हैं हम पीपी ओवरलैपिंग वाले, ठीक है। पीपी ओवरलैपिंग यानी p ऑर्बिटल की n to n ओवरलैपिंग होगी, तब जैसे ये हो गया एग्जांपल, तो ये p ऑर्बिटल प्लस दूसरे एटम की p ऑर्बिटल, इन दोनों की ओवरलैपिंग हुई, ओवरलैपिंग से हमें मिला इस तरह से, ये ओवरलैपिंग रीजन, ठीक है ना। This is p orbital, this is also p orbital, और ये जो बॉन्ड बना वो उसको बोलेंगे हम pp ओवरलैपिंग से ये वाला बॉन्ड बना, ठीक है ना। अब देखो इसमें जो एग्जांपल्स है बेसिकली, इसमें एग्जांपल ले लेते हैं हम।
एग्जाम्पल में दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ F2 मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ F2 मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो फ्लोरीन का जो कन्फिगरेशन हमने पहले भी देखा था, और एक बार लिख लेते हैं। फ्लोरीन का कन्फिगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p x2 हो गया, 2py1 2pz1 हुआ, ठीक है ना। सॉरी 2py2, क्योंकि ये 2py2 और ये 2pz1। तो एक फ्लोरीन एटम, यहाँ पर देख लो, ये वाला एक फ्लोरीन एटम, ठीक है, और प्लस ये दूसरे वाले फ्लोरीन एटम की 2pz ऑर्बिटल, दिस इज अ 2pz एंड दिस इज 2pz, ठीक है ना। दोनों की ओवरलैपिंग से इस तरह से ये ओवरलैपिंग हुई। ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बना वो कैसा बनेगा, तो ये ओवरलैपिंग रीजन हो गया, ठीक है ना। ये वाला रीजन कैसा हो गया, ओवरलैपिंग वाला। तो इसको कहेंगे हम क्या, पीपी ओवरलैपिंग। जो मॉलिक्यूल बना हमारे पास वो फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, ठीक है ना। तो ये देख लो, ये क्या बन गया हमारे पास, F2 मॉलिक्यूल। इसी तरह से Cl2 Br2 I2, इन सभी के अंदर कौन सी ओवरलैपिंग होगी, पीपी ओवरलैपिंग से वाले बॉन्ड बनेंगे। अब हम सेकंड नेक्स्ट वाले की बात करते हैं, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। सेकंड टाइप का जो कोवैलेंट बॉन्ड था वो क्या था, पाई बॉन्ड। तो सेकंड वाला है हमारे पास पाई बॉन्ड, ठीक है ना। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, ये देख लो, इट इज formed by sidewise or lateral overlapping of two p orbitals, ठीक है ना। दो p orbitals के बीच में अगर लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है तो जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलेंगे हम क्या, पाई बॉन्ड। तो जैसे कि ये हमारे पास क्या हुई, एक p ऑर्बिटल ये हो गई, प्लस ये दूसरी p ऑर्बिटल, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी। तो इसको और थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, ठीक है। ये न्यूक्लियस, ठीक है ना। अब ये जो ओवरलैपिंग वाला जो रीजन है, ये देख लो कि ये जो रीजन है ये ओवरलैपिंग रीजन हुआ, तो ये क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड, ठीक है ना। तो दिस इज P एट P, बॉन्ड क्या बनेगा, पाई बॉन्ड, साइड वाइज ओवरलैपिंग से, ठीक है ना। तो ये वाला क्या हुआ, पाई बॉन्ड। यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं, इस वाले केस में एग्जांपल देखें, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल। अब देखो O2 मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, ऑक्सीजन के दो एटम है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख ले ऑक्सीजन का, 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो ये क्या है, 1s2 2s2 2px2 2py1 एंड 2pz, ठीक है। इन दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन। अब दोनों एटम की ये जो p ऑर्बिटल्स है, यानी एक तो क्या रहेगा, ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड रहेगा इसमें, और एक क्या रहेगा,
पाई बॉन्ड। जहां पर भी दो बॉन्ड रहेंगे, डबल बॉन्ड रहेगा या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, उसमें एक सिग्मा और दो क्या रहेंगे, पाई बॉन्ड। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो, अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा रहेगा और एक पाई बॉन्ड रहेगा। तो नेक्स्ट पेज पर देखें इसको, कि ये वाला ऑक्सीजन एटम, ये दूसरा ऑक्सीजन एटम, इसकी ये एक p ऑर्बिटल और ये एक p ऑर्बिटल, ठीक है ना। अब देखो ये दूसरा ऑक्सीजन एटम, इसके पास भी ये p और ये दूसरे वाली p हो गई, ठीक है। यानी कि ये वाली जो ऑर्बिटल है वो 2pz 2py हुई, दिस इज ऑल्सो 2py, और ये 2pz और ये वाली ऑर्बिटल भी क्या हुई, 2pz। अब इन दोनों की जब ओवरलैपिंग, जब इन दोनों की ओवरलैपिंग होगी, ठीक है ना, तो देखो किस तरह से हो रही है कि इनको थोड़ा सा चौड़ा लिख लें। और ये दूसरा ऑक्सीजन एटम, ठीक है, इसकी ये p y ऑर्बिटल, इसकी भी ये p y ऑर्बिटल, ठीक है ना, दिस इज 2py एंड दिस इज 2pz ऑर्बिटल। अब ये वाला जो है ओवरलैपिंग रीजन हो गया, तो यहाँ पर तो ये वाला ओवरलैपिंग रीजन और ये दोनों ऑर्बिटल की यहाँ पर ओवरलैपिंग हुई, वो क्या है, इस तरह से थोड़ा सा मुड़ी रहेंगी, ठीक है ना। और यहाँ पेपर पे हम इसको ऐसे ही शो कर देते हैं, ये ठीक है। तो ये वाला कौन सा बॉन्ड हुआ, दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड हुआ और ये क्या रहेगा, पाई बॉन्ड, ठीक है ना, ये वाला सिग्मा बॉन्ड। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, जिसमें एक क्या रहेगा, एक क्या रहा अपने पास, ये एक बॉन्ड तो क्या रहा, सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा बॉन्ड क्या रहेगा, पाई बॉन्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में एज पर दिस थ्योरी दो तरह के बॉन्ड हुए, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो बना वो SS ओवरलैपिंग, SP ओवरलैपिंग एंड PP ओवरलैपिंग, PP ओवरलैपिंग की एंड टू एंड ओवरलैपिंग से, ठीक है ना। तो वहाँ पर ऑलवेज क्या बना, सिग्मा बॉन्ड। जो पाई बॉन्ड बनेगा वो साइड वाइज ओवरलैपिंग की, यानी कि इसका लोग इसके साथ ओवरलैप करेगा, इसका लोग इसके साथ ओवरलैप, और ये एंड टू एंड ओवरलैपिंग, ठीक है ना। तो ऑलवेज एंड टू एंड ओवरलैपिंग से क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, और साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनेगा पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये इन्फेंट स्टेज में थ्योरी थी या कहीं प्रिमिटिव स्टेज में थी, इसके बहुत सारे फ्लॉज थे कि दिस थ्योरी वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, इट वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द बॉन्ड एंगल, ठीक है ना, किस तरह की मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है, किस तरह का उसका बॉन्ड एंगल है, ये सारी चीजें ये वाली थ्योरी नहीं बता पा रही थी, ठीक है ना। तो आगे इसी थ्योरी को, क्योंकि ओवरलैपिंग वाला जो मेन कंसेप्ट था यहाँ पर, इसी को फिर आगे कंटिन्यू किया, मतलब और एक्सपेंड कर दिया, थोड़ा सा करेक्शन करके इसमें हिटलर एंड लर्नर ने, जिसमें कि हमारे पास क्या है, हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट, ठीक है ना। तो चलो आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं, बाकी कल डिस्कस करेंगे हमें इसमें हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ओके, बाय टू एवरीबॉडी, जय हिंद।